BSSC, BPSSC और CSBC से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें बिहार दरोगा, सचिवालय सहायक और इंटर स्तरीय BSSC का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे विविध से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं पिछले सालों में, उसका हम लोग आंसर देखेंगे और एक एक लाइन कि आगे आगामी एग्जाम में किस तरीके से ये हमको फ़ायदा पहुंचा सकता है, और इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा है तो आगे इसमें क्या जोड़ के, या क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं या उसी टॉपिक से अन्य तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, प्रिंट ठीक नहीं है। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो ये 2018 का क्वेश्चन है इंटर स्तरीय का, तो इसका न्यूनतम साक्षरता दर अपना बिहार का ही है। आगे देखेंगे इसमें और फैक्ट जो है उसको भी हम लोग देखते चलेंगे, क्योंकि आगामी एग्जाम में इससे बदल के ही कुछ पूछा जा सकता है इसके आसपास ही। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार, जिसकी साक्षरता दर कितना है? 61.8%। ये BPSC एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। जबकि केरल का सर्वाधिक साक्षरता दर है, जिसकी साक्षरता दर कितना है? 94%। भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में, मैंने सबसे कम बिहार का है 61.8, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 65.4, उसके बाद राजस्थान का है 66.1, उसके बाद झारखंड का है 66.4 और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2013 तक साथ में ही थे, इस वजह से 2011 की जनगणना है 67%। तो नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग देख लिए बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों, दूसरी क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बिहार नहीं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो घनत्व किस डेंसिटी के बारे में बताइए। अरुणाचल प्रदेश। इसको आसान भाषा में इस तरीके से याद रहेंगे कि अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछे तो अरुणाचल किस लिए क्यों हो रहा है, माने बेसी क्षेत्रफल में कम लोग रहते हैं। इस तरीके से आसान भाषा में समझिए कि बेसी क्षेत्रफल उसका ज़्यादा है, लेकिन वहाँ लोग रहने का जो घनत्व है वो कम है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व और कौन से राज्य है? सबसे पहले अरुणाचल है सबसे कम, उसके बाद मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। इसमें 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और एक हिमाचल प्रदेश के हैं। और बिहार जो है सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य है 2011 के जनगणना के अनुसार। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ है? केरल में। शिक्षा में भी आगे है और शिशु मृत्यु दर में भी। ये दरोगा का क्वेश्चन है 2018 का। तो इस तरीके से क्वेश्चन देख रहे हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर पूछा है, तो हमको किस तरीके से आगामी तैयारी करना है और इससे जरूरी संबंधित फैक्ट को ध्यान रखते चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो लिंगानुपात पूछा जा रहा है यहाँ। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। लिंगानुपात कहने का मतलब है कि 100,000 में कितने 1,000 में कितने पुरुष पर कितने महिलाएं हैं, ये हो गया लिंगानुपात। तो लिंगानुपात सबसे बेसी कहाँ है? केरल में है 1,084, पुदुचेरी में है 1,037 और तमिलनाडु में है। तो 1,000 से ऊपर वाला 2 ही राज्य है, केरल और पुदुचेरी में है, जो लिंगानुपात सर्वाधिक है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो ये सिक्किम होगा। भारत में जो राज्य दिया गया है इसमें सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में ही सिक्किम जो है यहाँ सबसे कम है। और इसकी सीमा किससे किससे लगी हुई है? नेपाल से, चीन से, तिब्बत से और भूटान से इसकी सीमा लगी हुई है। नेपाल और तिब्बत कहने का मतलब, चीन और तिब्बत कहने का मतलब अब एक ही हैं। तो ये राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं सिक्किम से। सिक्किम कब राज्य बना? ये 16 मई 1975 को भारत में इसका विलय हुआ और इसकी राजधानी गैंगटोक है। कब विलय हुआ सिक्किम का? 1975 में। किसकी प्रति वर्ग जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व हम लोग पहले देखे थे कि पिछले वाला पूछा था एग्जाम में, अब फिर से ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बिहार। जनसंख्या घनत्व किसका ज़्यादा है? बिहार। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन और भी रिपीटेड होंगे या आसपास से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह है, मैंने 4 बड़े राज्य जनसंख्या की दृष्टि में से कौन कौन है? तो ये बिहार होगा, उत्तर प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा। इसमें तमिलनाडु जो है नहीं होगा। ठीक है, 4 बड़े राज्य में से कौन कौन से है अब इसको याद कर लीजिए। पहला है बिहार, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद
पश्चिम बंगाल। तो 4 बड़े राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु इसमें चारों में नहीं आएंगे। जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो जनसंख्या लगा किसी जनसंख्या का तरुण आयु की संरचना, माने नवयुवक का जो लाभांश, जनसंख्या माने फायदा कहाँ से जनसंख्या में से उठेगा? जहाँ पर कमाने वाला कमाऊ होगा। अगर आश्रित ज़्यादा होगा, वृद्ध ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? वो लाभांश नहीं होगा, वो आश्रित हो जाएंगे। तो किसी जनसंख्या का तरुण आयु का जो संरचना है वही होगा जनसंख्या लाभांश। 2011 की जनगणना की गिनती करने में कितने प्रश्न पूछे जा रहे थे? माने जिस समय जनगणना करने घर लोग आए थे 2011 में, तो कितने प्रश्न पूछे जा रहे थे? ये 29 प्रश्न का समरी था कि 29 प्रश्न पूछे जाते थे 2011 के जनगणना में। देखिए 2011 में जनगणना हुआ, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में 2001 से 11 के बीच की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर है? तो वार्षिक वृद्धि दर माने हर साल किस रेशियो से बढ़ रहा था 2011 से लेके 2001 से लेके 11 तक? तो ये वार्षिक वृद्धि दर जो है 1.64 था। 1.64 इसका आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित करना है, तो ये डी नंबर इसका सुमेलित नहीं है। ये क्या है? लिंगानुपात जो था 1951 में 946 था, 71 में 930 था और 1991 में 927 में। धीरे धीरे किस तरीके से लिंगानुपात भारत में कम हुआ है, जबकि 2001 की 11 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 943। अभी कितना लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो बताइएगा? 943। अब है पुस्तकें से संबंधित प्रश्न जो है यहाँ विविध में। हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये श्रीलाल शुक्ला द्वारा लिखी गई। राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? श्रीलाल शुक्ला के द्वारा, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ला है। राग दरबारी एक ऐसा उपन्यास है जो गांव के कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन का मूल्यहीनता को सहजता से अनावृत करता है। क्या है? राग दरबारी। किसने लिखा है? श्रीलाल शुक्ल ने, श्रीलाल शुक्ल ने। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो ये मैला आंचल है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा इसकी रचना की गई है। तो कुछ लेखक है और उसके द्वारा रचित पुस्तक है, उसको यहीं पे ध्यान रखेंगे कि अब की बार फणीश्वर नाथ रेणु का ये मैला आंचल पूछा है तो कहीं कलंक मुक्ति एक दो बार पूछ दे। तो फणीश्वर नाथ रेणु कौन कौन सा रचनाएं हैं? मैला आंचल, कलंक मुक्ति। धर्मवीर भारती का लिखा है गुनाहों के देवता, ये मैंने पढ़ी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब तक खत्म नहीं किया तब तक किताब को मैंने छोड़ा नहीं था। अंधा युग, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, ये पहले भी पूछा गया था। प्रेमचंद का गोदान, ये भी मैंने पढ़ी है। गमन और निर्मला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य में तो ऐसे ही पढ़ना है जो भी ये पढ़ रहे होंगे प्रेमचंद को। ए पैसेंजर टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? ए पैसेंजर टू इंडिया किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो ये है फास्टर है, E.M. फास्टर के द्वारा रचित पुस्तक है। BSSC इंटर लेवल वाला में देखा गया है कि किताब से जब से 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। द पैसेंजर टू इंडिया 1924 में लिखी गई, अंग्रेजी लेखक E.M. फास्टर द्वारा ब्रिटिश राज और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में रचित एक उपन्यास है। क्या नाम है इसका? ए पैसेंजर टू इंडिया। ये ब्रिटिश लेखक थे, तो उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और ब्रिटिश राज दोनों के पक्ष में एक उपन्यास ये लिखे था। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, ये किसकी पुस्तक है? NC चौधरी की रचना है। द ऑटोग्राफी ऑफ द अननोन इंडियन किसकी है? SC चौधरी का। पुस्तक वाले एक क्वेश्चन काफ़ी टफ आते हैं, तो देख लेते हैं लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि और एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है। मिल गया तो ठीक है, तो टफ तो होता ही है। 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कभी 1 से 3 के बीच में पूछा जाता है। पुस्तक है एमॉन्ग द बिलीवर्स इंडिया एंड द मिलीनियन म्यूनिटीज नाउ द तथा एरिया ऑफ द डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन पुस्तक है? एरिया ऑफ डार्कनेस। इसके लेखक है नैपॉल। ये स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता का कृति है? ये टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता है? इनका नाम है
गुटर ग्रास ने पुस्तक लिखी है, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल के लेखक कौन है? इनका है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे। द सी ऑफ इनोसेंस किसकी लिखी पुस्तक है? द सी ऑफ इनोसेंस किसकी लिखी पुस्तक है? यह कृष्वर देसाई की लिखी पुस्तक है। माई डियर बापू किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये गोपाल कृष्ण गांधी, जो महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के पोता थे ना। माई डियर बापू, लेट्स सी फ्रॉम सी राजागोपालाचार्य जी टू मोहनदास करमचंद गांधी, देवदास गांधी एंड गोपाल कृष्ण गांधी उल्लेखनीय हैं। ये सभी राजगोपालाचारी के रिश्ते में महात्मा गांधी के समधी थे। देवदास गांधी एवं गोपाल कृष्ण गांधी क्रमशः उनके दामाद एवं नाती थे। उनके द्वारा ये पुस्तक माय डियर बापू लिखी गई थी। इस सचिवालय सहायक में पूछा गया है 2014 में प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखे गए हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है आनंद मठ। ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसी पुस्तक से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की गई है। इसके अन्य प्रमुख उपन्यास क्या है? देवी चौधरानी, ये भी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अन्य उपन्यास जो है देवी चौधरानी, कपाल कुंडल एंड विष वृक्ष आदि इनके अन्य रचनाएं हैं। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। पहली बार ये कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में ये गाया था। आनंद मठ से लिया गया है ये उपन्यास राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इनमें से कौन सी पुस्तक हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है परती परिकथा लिखी गई है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। हिंदी भाषा साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के अररिया में हुआ था। इन्होंने हिंदी में आंचलिक उपन्यासों को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने मैला आंचल इनकी प्रमुख रचना है। इसके अन्य उपन्यास परती परिकथा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड तथा जुलूस है इनकी अन्य कथाएं। इनमें से कौन से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नहीं है? गाइड जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी गमन, गोदान और मानसरोवर ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो ये पता होना चाहिए कि ये गाइड पुस्तक किनकी है? तो ये के.आर. नारायणन की पुस्तक है गाइड। द गाइड उपन्यास देखिए आगे एग्जाम में जो बच्चा ये 2014 में ये प्रीवियस ईयर पढ़ के गया होगा कि गाइड वाला, तो ये क्वेश्चन 2015 में फिर एग्जाम हुआ तो ये तो क्वेश्चन सही कर सकता था ना कि द गाइड किसका उपन्यास है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन एग्जामों में। तो के.आर. नारायणन की लिखी गई ये पुस्तक है, क्या नाम है? गाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो गोदान इनका ही है, गमन है, रंगभूमि इनका ही, गोरा जो है ये पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है बल्कि यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो ये आगे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि गोरा नाम से पुस्तक जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक भीम साहनी है। तमस उपन्यास के लेखक भीम साहनी है। प्रसिद्ध हिंदी लेखक, कहानीकार, नाटककार भीम साहनी का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था। तमस उपन्यास प्रसिद्ध इनकी उपन्यास है, क्या नाम है? तमस, जिसने भारत के विभाजन के हुए नरसंहार और सांप्रदायिक दंगों और पीड़ादायक और संवेदनशील चित्रण के लिए दुनिया भर में ख्याति प्राप्त है। क्या नाम है? तमस। ये जिस समय बंटवारा हुआ उस समय की परिस्थितियों का इसमें वर्णन है। तमस नाम है। भीम साहनी 1975 साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया गया था। क्या नाम है? तमस, भीम साहनी। विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ये अबुल कलाम है। विंग ऑफ फायर के लेखक अबुल कलाम। विंग ऑफ फायर नामक पुस्तक ये आत्मकथा है। नामक पुस्तक आत्मकथा है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। तो फिर से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एपीजे अब्दुल कलाम का आत्मकथा का क्या नाम है, तो विंग्स ऑफ फायर। अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु में रामेश्वरम में हुआ था। 2002 में उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया था। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था। 1981 में इनको पद्म भूषण मिला था, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख साहित्यिक कृति है विंग्स ऑफ फायर, ये तो आत्मकथा ही है, और माई जर्नी,
इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम एंड गाइडेड सोल्स इनके आदि अन्य पुस्तकें हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सुखवंत सिंह। क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान। ये क्या है? लेखक है, इतिहासकार है सुखवंत सिंह। इनका भी जन्म पाकिस्तान के पंजाब के हल्द्वानी नामक स्थान पे हुआ था। ये पेशे से वकील रहे हैं। इनके 2007 में पद्म भूषण मिला था और 1980 से 86 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत थे। इनके अन्य कृति क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान, सिखों का इतिहास, दिल्ली तथा द कंपनी ऑफ वुमेन इनकी प्रमुख रचना है। मालगुडी डेंज के रचनाकार कौन थे? ये आर के नारायणन। मालगुडी डेंज ये आर के नारायणन की पुस्तक है। इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। किसकी आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो आत्मकथा है ये युवराज का है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा। प्लेइंग इज माई वे सचिन तेंदुलकर का है। द नाइट गाइज टू फिशिंग फर्स्ट राहुल द्रविड़ का है। द नाइट गाइज टू फिशिंग फर्स्ट राहुल द्रविड़ का है। महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक है। वर्ष 2007 में T20 जिताए थे। 2011 में एक दिवसीय विश्व कप की कप्तानी में जीता था इनके। डाउटेड सेविंग आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पी चिदम्बरम द्वारा लिखी गई है। अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है? पी चिदम्बरम का ये लिखी गई। इस पुस्तक का विमोचन जो किए थे हामिद अंसारी किए थे। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। एवरी वोट काउंट द स्टडी ऑफ द इंडिया इलेक्शन। एवरी वोट काउंट द स्टडी ऑफ द इंडिया इलेक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है पूर्व चुनाव आयुक्त जो है नवीन चावला थे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जो इसमें स्टार लगा हुआ है क्योंकि इसमें ऑप्शन, यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये क्यों स्टार लगा हुआ है कि एवरी वोट काउंट द इंडिया इलेक्शन नामक पुस्तक के लेखक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला है। तो यहाँ तो नवीन चावला ऑप्शन में दिया ही गया था। यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है मेरे सपनों का भारत। तो महात्मा गांधी से संबंधित जो लिखी गई पुस्तक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेरे सपनों का भारत किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है किसके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो इसको मिलान करना है। आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। द सूटेबल बॉय विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है। ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है। डेंजर आइसलैंड जो है R.L. स्टीवेंस के लिखा गया है शाहनामा फिरदौसी के द्वारा और राजतरंगिणी कलहन द्वारा लिखी गई है। तो कुछ किताब के नाम जो आसान आते हैं, कुछ जो है काफ़ी मुश्किल आते हैं, लेकिन अगर दो चीज़ हमको पता है राजतरंगिणी और फिरदौसी वाला तो उसे मिला के हम लोग कर सकते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ द ऑलमोस्ट हैप्पीनेस किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है अनिरुद्ध राय का। ये भारतीय लेखक है। द मिनिस्ट्री ऑफ द ऑलमोस्ट हैप्पीनेस ये पुस्तक है अनिरुद्ध राय का। हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? कंकाल की रचना ये हम लोग पहले भी पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। इस वीडियो का उपयोग आप लोग किसी काम करते समय, किसी ट्रेवल करते समय कभी भी ईयरफोन लगा के इसको सुन सकते हैं। जहाँ किताब नहीं है तो इस तरीके से भी कुछ बहुत लोगों को सुन के याद होता है, उनके लिए इस तरीके का बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। श्रीकांत उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो ये है शरद चंद्र। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार शरद चंद्र। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार शरद चंद्र है। इसमें कुछ विशेष बताने वाली बात है नहीं, या तो याद है या तो नहीं याद है। अगर कुछ कंसेप्ट होती है तो बाद में उसके साथ कुछ बताते चलता है। श्रीकांत जो है उपन्यास किसकी रचना है? शरदकांत की। गवन जो है मुंशी प्रेमचंद्र का। साकेत महा जो काव्य है ये क्या है? मैथिली शरण गुप्ता द्वारा लिखी गई है। और मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये अलबरौनी की पुस्तक है, ये सबको पता होगा। पुस्तक आई डू वांट आई डू
ऑन रिफॉर्म, रिटोरिंग एंड द रिजॉल्व, ये किसकी पुस्तक है? ये रघुराम राजन द्वारा है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक होती है जो हाल फिलहाल में विमोचित हुई होती है या लिखी गई होती है, वो भी क्वेश्चन, वो भी जो होता है किताब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसकी लिखी गई है? ये रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है। इंडिया आफ्टर गांधी या गांधी के बाद का भारत जो है किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस राजनीतिक ने द कोलिसिस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? ये है प्रणब मुखर्जी द्वारा, जो पूर्व राष्ट्रपति भी और कांग्रेस के पूर्व नेता भी थे, वित्त मंत्री भी थे, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। द कोलिशन ईयर 1996 से 1912 पुस्तक जो है पूर्व राष्ट्रपति, ये गठबंधन सरकार पे ये लिखी गई पुस्तक थी। ये क्वेश्चन फिर दोबारा पूछा गया था। कोलिशन ईयर पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये प्रणब मुखर्जी द्वारा। सूरसागर के रचनाकार कौन थे? सूरदास की काव्य रचना है। सूरसागर क्या है? सूरदास की काव्य रचना है। सूरदास सूरसागर नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। ये भक्ति कवि थे जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन सी भाषा में है? इनकी ब्रज भाषा थी, उसी में लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक ये यॉन मार्टेल के द्वारा लिखी गई है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है इरफान खान द्वारा, काफ़ी अच्छी मूवी है। लाइफ ऑफ पाई यान मार्टेल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अवधी साहित्य मृगा की रचना किसने की? ये कुतुबन है। अरबी साहित्य, अवधी साहित्य मृगा, मृगा क्या है? अवधी साहित्य है। ये कुतुबन के द्वारा लिखी गई है। वुल्स हॉल उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हिलरी मेटेल के द्वारा लिखी गई है। हिलरी मेटेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता नाम पुस्तक जो है ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है, जो कि ऑप्शन में मार्क्स के इस पुस्तक को द फर्स्ट इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 58 नामक शीर्षक से लिखा था। तो क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, इसकी वजह से इसको स्टार मार्क्स लगाया गया है। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो ये शीर्षक विंग्स ऑफ फायर है, जो पहले अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। विंग्स ऑफ फायर क्या है? मिसाइल मैन के एपीजे अब्दुल कलाम की क्या है? आत्मकथा है। इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता था। अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। गोदान उपन्यास ये तो सबको पता होगा, प्रेमचंद्र। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ये भी सबको पता होगा। सन 2006 ईस्वी में किरण देसाई ने किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीती? ये पुस्तक थी द इनहेरिटेज ऑफ द लॉस्ट, द इनहेरिटेज ऑफ लॉस्ट। द ऑडेसिटी ऑफ होप किसके द्वारा लिखी गई है? ये ओबामा की लिखी गई पुस्तक है। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था? तो ये है श्यामा प्रसाद गुप्ता, श्याम प्रसाद गुप्ता द्वारा इंडिया विजन 2020 ने तैयार किया था। अब संगीत से संबंधित प्रश्न है जो इसमें हम लोग देखेंगे।